मैं हूं संतोष राजपूत, लेकर हाजिर हूं डायरेक्ट नेट का पार्ट 2। अब तक आपने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के बारे में हम सीख रहे थे, जिसमें आपने पहला रूल पढ़ा था फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलते हैं। वहाँ पर आपको बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। उसी से संबद्ध एक नोट है, आइए देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउंस दिए गए हों, जिनमें होते हैं वी, अस, अवर, अवर्स, अवरसेल्व्स, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए होंगे तो इसे बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का हो तो उस रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर को प्रोनाउन को निम्न प्रकार से बदलते हैं, जिनमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन के स्थान पर फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन ही रहेंगे। इसी प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया हो या थर्ड या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया हो, चाहे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अर्थात इसमें भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर शामिल है तो भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन ही होंगे। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड पर्सन के दिए गए हो या फिर थर्ड या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे, मतलब यू, योर जैसे शब्द रहेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का हो, ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का हो, या फिर ऑब्जेक्ट हिडन हो, ऑब्जेक्ट दिया ही ना गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन में बदला जाता है। उदाहरण से समझते हैं। ही सेड टू मी वी आर नॉट मेकिंग नॉइज। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है मी। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन आया है वी। अब फर्स्ट पर्सन का है तो इसे हमें बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दिया गया ही, जो नंबर के आधार पर मिसमैच हो रहा है। ही सिंगुलर नंबर का है और उधर वी प्लूरल नंबर का है, तो ही को भी वी के अनुसार प्लूरल नंबर का करेंगे, और जब इसको प्लूरल का करेंगे तो ही और ही ने जिससे कहा है उसको भी साथ में जोड़ेंगे। इसमें ही थर्ड पर्सन का है, मी फर्स्ट पर्सन का है। अब ऊपर देख लेते हैं कि थर्ड और फर्स्ट पर्सन कहाँ पर लिखा है, या फर्स्ट या थर्ड पर्सन लिखा होगा या थर्ड या फर्स्ट पर्सन लिखा होगा, जो कि बी नंबर में लिखा हुआ है, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में फिर फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन ही रहेंगे, अर्थात वी का बी रहेगा, ही या दे नहीं किया जाएगा। दैट वी टेंस बदलेंगे, वर नॉट मेकिंग नॉइज। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस में देखते हैं। यू सेड टू देम वी आर इनोसेंट, यू टोल्ड देम दैट। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद वी को चेंज करते हैं। वी फर्स्ट पर्सन का है, यू के अनुसार चेंज करेंगे। संयोगवश यू प्लूरल नंबर का है तो यू के अनुसार ही चेंज हो जाएगा, लेकिन सेकेंड पर्सन में दाऊ जो सिंगल नंबर का होता है अगर वो आया हो तो इसके साथ इसके ऑब्जेक्ट को भी शामिल करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा, यानी वी यू रहेगा वी की जगह पर। टेंस बदलेंगे, वर इनोसेंट। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। आई सेड टू यू वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, आई टोल्ड यू कंजंक्शन दैट। फिर वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का है, बदलेंगे सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया आई, जो कि सिंगुलर नंबर का है, तो आई और यू दोनों को शामिल करेंगे, जिसमें आई फर्स्ट पर्सन का है, यू सेकेंड पर्सन का है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड पर्सन। अब फर्स्ट प्लस सेकेंड पर्सन पहले में ही लिखा हुआ है, तो फिर
रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन ही प्रयोग किए जाएंगे, यानी वी का वी रहेगा। शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, वी नहीं चेंज होगा तो फिर उसी का ही पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर, वो भी नहीं चेंज होगा। सी सेड टू हर फ्रेंड वी शुड डू अवर ड्यूटी, सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का है तो इसे बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया सी जो कि सिंगुलर का है, तो अकेले सी के अनुसार वी को नहीं चेंज कर सकते हैं, तो सी के साथ उसके ऑब्जेक्ट को भी शामिल करते हैं जिससे उसने ये बात कही है। तो सी थर्ड पर्सन का है, उसने ये बात कही है हर फ्रेंड से, तो फ्रेंड भी यहाँ पर थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड प्लस थर्ड यानी हमारा डी नंबर लागू हो रहा है। और डी नंबर में लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के प्रोनाउन आएंगे, यानी वी की जगह हमें करना होगा दे शुड डू देयर ड्यूटी। देयर इसलिए क्योंकि वी को चेंज करना पड़ा है दे में, तो दे के अनुसार देयर आएगा। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड वी कैन ट्राई वंस अगेन, द बॉय सेड टू टोल्ड हिज फ्रेंड कंजंक्शन दैट, फिर वी फर्स्ट पर्सन का है तो बदलेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिला करके, जो कि दोनों के थर्ड पर्सन के हैं, इसलिए दैट के बाद में वी के स्थान पर दे करना होगा। कुल ट्राई वंस अगेन। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू विन द मैच दिस मैच, द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे हैड टू डू देयर बेस्ट टू विन दैट मैच। वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो इसे बदलेंगे सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है सिंगुलर का, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को शामिल करेंगे जो कि दोनों थर्ड पर्सन के हैं, और तो फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन लगेगा दे हैड टू डू, और दे के अनुसार ही पजेसिव प्रोनाउन आएगा देयर बेस्ट टू विन दैट मैच। यहाँ पर थोड़ी सावधानी भी रखनी है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं दे सेड टू मी वी आर वर्किंग हार्ड टू कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। इसमें वी प्लूरल नंबर का है, बदलेंगे सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट दिया गया दे, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल का है और ऑब्जेक्ट, और उधर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दिया ही गया है, तो दोनों मैच हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। दे टोल्ड मी दैट दे, यहाँ पर वी का भी नहीं रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट शामिल नहीं किया जाएगा, टेंस बदल जाएगा वर वर्किंग हार्ड टू कंप्लीट देयर वर्क इन टाइम। रूल नंबर 2 बेहद आसान है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जिसमें यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, दाउ, दी, दाई, दाइन, दाईसेल्फ को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट। यू सेकेंड पर्सन का है, बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा आई। यहाँ पर थोड़ी सी ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यू सेकेंड पर्सन का तो है, लेकिन यू स्पेलिंग में सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट में भी वही होता है, तो पता कैसे लगाएंगे? कल पिछले दिन आपको बताया गया था, सामान्य तौर पर वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब से पहले भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी प्रोनाउन या नाउन लिखा गया हो तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। लिंकिंग वर्ब जो खासतौर से बी से बनती हैं, इज, एम, आर, वाज वर्ब, उनके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एज या देन के बाद सब्जेक्ट होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एज या देन के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अगर वर्ब ट्रांजिटिव हो। खैर ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं ही सेड टू यू यू आर फूल, ही टोल्ड यू कंजंक्शन दैट, यू सेकेंड पर्सन का, बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट भी यू दिया गया है तो यू का सब्जेक्ट कर लेंगे जो कि यू रहेगा वर फूल। राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, राम टोल्ड हिम दैट, यू सेकेंड पर्सन का है, हिम के अनुसार चेंज करेंगे हो जाएगा ही वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट द टीचर सेड टू द बॉयज आई हैव टॉट यू दिस लेसन, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है, बदलेंगे सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट दिया द टीचर, जिसके अनुसार ही भी हो सकता है सी भी हो सकता है। कह रहे हैं यहाँ पर दैट के बाद ही लिखा गया, ही हैड टॉट यू सेकेंड पर्सन का। अब यहाँ पर यू क्या है, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट ही होगा, तो यू को चेंज करेंगे बॉयज के अनुसार। बॉयज थर्ड पर्सन का मैं प्लूरल नंबर का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है।
जिसके अनुसार आता है दे, चूंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए दे प्रयोग नहीं होगा, दे का ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा, यहाँ पर हो जाएगा देम दैट लेसन। नेक्स्ट, ही सेड टू अस यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ही टोल्ड अस दैट, यू सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट दिया गया अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, तो लगा दिया जाएगा वी वर वेस्टिंग आवर टाइम। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को इट को छोड़कर किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदला जाता है। इट न्यूट्रल जेंडर के लिए आता है जिसमें सभी एनिमल्स यहाँ तक कि ह्यूमन चाइल्ड, पेड़ पौधे सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं जिनसे कोई बात कम्युनिकेट नहीं की जा सकती है, इसलिए इट के अनुसार चेंज नहीं करें। लेकिन कभी कभी किसी ना किसी कहानी में ऐसा दर्शाया जाता है जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर से बात कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो एनिमल्स कैटेगरी में ही नहीं रहते हैं बल्कि वो पर्सोनिफाइड हो जाते हैं, तब उनको उनके जेंडर के अनुसार प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इट के अनुसार तब भी नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं उन्हें किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल सकते हैं, चाहे ही कर सकते हैं, सी कर सकते हैं या दे कर सकते हैं, इट नहीं करेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं, आई सेड यू शुड डू योर ड्यूटी, आई सेड दैट यू की जगह पर ही सी या दे कुछ भी किया जा सकता है जबकि ऑब्जेक्ट ना दिया हो। शुड डू और उसी के अनुसार अगर आपने करता ही बनाया तो ही के अनुसार हो जाएगा हिज, अगर सी बनाया तो हो जाएगा हर, दे बनाया तो फिर हो जाएगा देयर ड्यूटी। द टीचर सेड यू आर बीइंग वेरी स्टूपिड, द टीचर सेड दैट यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं तो ही सी या दे कुछ भी कर सकते हैं, इसी के अनुसार फिर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपने ही या सी लगाया तो वाज लग जाएगी, अगर दे लगाया तो वर्ब का प्रयोग होगा बीइंग वेरी स्टूपिड। ही सेड यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, ही सेड दैट यू सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ही सी या दे कुछ भी लिख सकते हैं। सी कुड आंसर दैट क्वेश्चन। आई सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, आई सेड दैट दे मस्ट वर्क हार्ड, सी मस्ट वर्क हार्ड हो सकता था, ही मस्ट वर्क हार्ड भी हो सकता है। सी सेड आई कैन नॉट टीच यू, सी सेड दैट आई की जगह आई फर्स्ट पर्सन का इसलिए सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, सी हो गया। कैन नॉट टीच यू, यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए सेकेंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर ही सी या दे में से किसी का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। हिम भी सही है, हर भी हो सकता था और देम भी हो सकता था। इसके बदले एक अपवाद है, जैसे यहाँ बताया गया किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल सकते हैं, ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। वजह क्या, आइए देखते हैं। आई सेड you have to do the next question yourselves, I said that you second person का है, बदलना चाहिए इसे ऑब्जेक्ट अनुसार और ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पर हम ही भी लगा सकते थे, सी भी लगा सकते थे, लेकिन ही या सी का प्रयोग अगर करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि यू अब दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब एक वचन के लिए भी प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए भी प्रयोग होता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि यू का प्रयोग केवल प्लूरल के लिए ही प्रयोग किया गया है क्योंकि लास्ट में उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा गया है योर सेल्फ्स, इसलिए जब यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर दे ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। दे हैड टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन देमसेल्व्स। द किंग सेड दाउ विल्ट गेट दाई ड्यू बिकॉज ऑफ दाई सेल्फ, द किंग सेड दैट दाउ विल्ट और दाई सेल्फ, दाई ये सारे शब्द ड्रामेटिक लैंग्वेज के, पोएटिक लैंग्वेज के हैं जिनको यहाँ पर प्रयोग किया गया। दाऊ का मतलब यू होता है जो वर्तमान समय में यू के रूप में प्रयोग होता है, और विल्ट का मतलब विल होता है, और दाई का मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा, दाई सेल्फ का मतलब योर सेल्फ होगा। तो दाऊ का प्रयोग स्पष्ट है कि इस सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्रतिबंध ये है कि दाऊ सेकेंड पर्सन का है, बदलेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम थर्ड पर्सन का कोई सा भी प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि दाऊ स्पष्ट है कि इस सिंगुलर नंबर के लिए ही प्रयोग हो सकता है, इसलिए ही या सी में से कोई एक लगा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारा ड्रामेटिक या पोएटिक लैंग्वेज का नहीं होता, एक्सप्लेनेशन सामान्य गद्य शैली में होता है, इसलिए इसे ऊपर के आधार पर नहीं बल्कि अब गद्यात्मक शैली के आधार पर लिखेंगे तो इसको
विल्ट को वुड में चेंज करेंगे, गेट हिज हर ड्यू बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ, दाई सेल्फ को जब चेंज करेंगे, दाई सेकेंड पर्सन का है। सपोज दैट अगर आपने ऑब्जेक्ट मान रखा है थर्ड पर्सन का मैस्कुलिन जेंडर तो ही लगाया तो इसके आधार पे हिमसेल्फ हो जाएगा, अगर सी लगाया तो फिर हर सेल्फ हो जाएगा। द टीचर सेड यू हैव टू प्रिपेयर दिस प्लान योर सेल्फ्स। यहाँ पर भी योर सेल्फ जो कि प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यू केवल प्लूरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। द टीचर सेड दैट दे हैड टू प्रिपेयर दैट प्लान देमसेल्व्स। इसका अगला पोर्शन अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।